हाय स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज तीसरी क्लास में हम लोग हैं, थर्ड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले की दो क्लास आप पढ़ चुके हो। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो अगर हम इन चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड करें, मतलब चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मैंने अपने हिसाब से 3 पार्ट बनाए हैं, सारा का सारा कॉपी में लिखते चलिए। पहला पार्ट जो है वो बेस्ड है हमारा डेनियल सेल पे। डेनियल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये सेल दिया था, और ये सेल जिंक और कॉपर की कॉम्बिनेशन का है। मतलब हर एक सेल में मैंने बताया था आपको कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो इसमें जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है, 2 टर्मिनल है। ये डेनियल सेल के हिसाब से हमारा चैप्टर चलेगा। तकरीबन 50% पोर्शन इस पार्ट पे हमारा आ जाता है। दूसरा जो पार्ट है उसमें कंडक्शन, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी एटसेट्रा पे बेस्ड हमारा दूसरा पार्ट होता है। और जो तीसरा पार्ट हमारा होता है, थर्ड पार्ट, वो बेस्ड होता है सीधे सीधे एक चीज़ पे, और उसमें हमको सेल्स पढ़ने, वेरियस सेल्स, बैटरीज, इनके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, जब हम इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ जाते हैं तब हम लोग इन सेल्स के बारे में समझ पाते हैं। सेल्स में हमको पढ़ना है ड्राई सेल, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। अब लोग जो छोटा वाला सेल हम लोग यूज़ करते हैं, घड़ियों में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो हम लोग वो जो छोटा वाला डेढ़ वोल्ट का 1.5 वोल्ट का होता है ड्राई सेल। इसके अलावा मरकरी सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, फ्यूल सेल है, कैडमियम सेल है। तो जितने सेल हैं ये सब पढ़ने हैं। तो ये 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहले आप ये 3 चीज़ें लिख लीजिए, 3 तरीके के सेल, ठीक है। अब मैं एक एक करके चीज़ों को बताऊंगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है अगर मैं थोड़ा सा इसका सीक्वेंस को अपने हिसाब से चेंज कर दूं, ठीक है। अल्टीमेटली जब लास्ट टॉपिक होगा तो हम लोग एनसीईआरटी को लेकर मैं एक किनारे से टॉपिक वाइज आपको दिखाऊंगा कि आपके सारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए। अच्छा, अब देखिए, हम लोग सबसे पहले अगर आज शुरुआत करें तो हम लोग डेनियल सेल से ही शुरुआत करते हैं। डेनियल सेल, मैं इसमें पॉइंट बनाता जा रहा हूं और इसमें मैं इससे रिलेटेड सारी बातें लिखता जा रहा हूं। नंबर 1, इट इज combination of 2 half cells or इलेक्ट्रोड। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोड में एनोड है और कैथोड है। मतलब 2 सेल है, 2 हाफ सेल है, उनको जोड़ देंगे तो एक हमारा फुल सेल बन जाएगा। 2 हाफ सेल से मिलकर एक हमारा फुल सेल बन जाएगा। फुल सेल जैसा टर्म कुछ लिखते नहीं है, लेकिन भैया जब 2 हाफ को मिलाओगे तो एक फुल तो बनेगा ही बनेगा। तो हाफ वालों को तो हाफ हाफ बोलते हैं, लेकिन जो एक बन के तैयार होता है उसको हम सेल बोलते हैं। वो अंडरस्टूड है कि वो हमारा फुल सेल, ठीक है। तो ये हमारा इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड। अब दूसरी बात आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि इलेक्ट्रोड क्या है, हम इलेक्ट्रोड को कैसे डिफाइन करें। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, वैसे सिंपली ये बोलते हैं कि आप एक कोई मेटल लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने जिंक ले लिया, और उसी मेटल का कोई सॉल्ट लीजिए। जैसे आपने जिंक लिया, जिंक मेटल लिया, तो आप जिंक के सॉल्ट क्या ले सकते हो, ZnCl2, ZnBr2, ZnSO4, ZnCO3। ये इस तरीके से कोई भी आप ले सकते हैं। मतलब हमको एक तरफ अगर जिंक लिया है तो दूसरी तरफ हम Zn2+ ले सकते हैं। इसको आप कॉपी पे नीचे साइड में कहीं पे ऐसे स्टार बना के लिख सकते हो। पेज जो होता है नीचे साइड में लिख सकते हो, इसमें बीच में मिक्सिंग नहीं करना। अगर जिंक लिया है तो आपको जिंक का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, कोई ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा विच इज़ कैपेबल टू फर्निश जिंक आयन। ठीक है, मतलब एक जनरली यही इसी तरीके से बोलते हैं। अगर हमने यहाँ पे कॉपर लिया तो हमें कॉपर का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, हमने यहाँ सिल्वर लिया तो हमको सिल्वर का कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसकी ज़रा मॉडर्न डेफिनेशन पे आइए इलेक्ट्रोड की। जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको आप समझिए ज़रा ध्यान से। एन इलेक्ट्रोड और half cell is a combination of two species in contact दो स्पीसीज का कॉम्बिनेशन है। बल्कि इसमें हम अगर इन कॉन्टेक्ट ऐसे ना लिखें, टू स्पीसीज, इसमें आपका कोई मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई आयन हो सकता है। मॉलिक्यूल और आयन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पीसीज हैविंग अ कॉमन एटम, उनके अंदर कोई कॉमन एटम होना चाहिए। हैविंग ए कॉमन एटम विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हो आप, दोनों टर्म एक ही है। तो इलेक्ट्रोड और हाफ सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्पीसीज। दो स्पीसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आप ले लीजिए और उनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए, और जिसमें कि दोनों में एक कॉमन एटम हो और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने जिंक लिया, जिंक सल्फेट लिया, जिंक सॉलिड है, जिंक सल्फेट एक्वस है। इनको कैसे लेंगे? अब एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में जिंक सल्फेट को पानी में घोल दीजिए। बीकर में पानी लीजिए, उसमें जिंक सल्फेट घोल दीजिए, तो जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल गया। उस बीकर में ऊपर से एक प्लेट को लटका दीजिए और वो प्लेट होगी जिंक की। तो जैसे आप एक ये ले सकते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रोड है, इसमें दो चीज़ें एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में हैं। और यहाँ पर मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें, हमने जिंक लिया और
जिंक क्लोराइड ले लें तो ये भी एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, इसमें भी 0 और +2 है। अगर हम तीसरे तरीके से लिखें, ऐसे हमने लिख लिया, मतलब ऐसे लिखने भी ठीक है, और अगर हम इसको अंदर गहराई से देखें, सो एक्चुअली वी हैव जिंक इन कांटेक्ट विद जिंक आयन। जिंक के कांटेक्ट में जिंक आयन होना चाहिए। अब वो जिंक आयन के साथ दूसरा कौन सा आयन है? इट में बी सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, कुछ भी हो सकता है। वी कैन टेक जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक आयोडाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, और एनी सॉल्ट ऑफ जिंक, एनी सॉल्ट विच इज कैपेबल टू फर्निश जिंक आयन इन वाटर। तो देखिए ये हमारा हो गया। और मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे ही हमने कॉपर ले लिया, CuSO4 ले लिया, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी हम ले सकते हैं। इतनी बात तो देखो सबको वैसे भी पता होती, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अभी बड़ी बातें आएंगी। अब जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस ले ली और उसको HCl एक्वस में डाल दिया। हमारे पास में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला, एक सोल्यूशन, एक बीकर लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, पानी में HCl डाल दिया, उसके अंदर H+ आयन हो गए। अब H+ आयन है, उसके अंदर हमने एक ट्यूब से हाइड्रोजन गैस पास करी, तो हाइड्रोजन गैस जब सोल्यूशन में जाएगा तो हाइड्रोजन गैस कॉम्बिनेशन में होगा H+ आयन की। देखिए ये गैस है, ये एक्वस है ना। आप ऐसे भी ले सकते थे, H2 / H2SO4 एक्वस, ये आपकी गैस हो गई, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आपने लिया Cl2 / HCl। देखिए दो स्पीसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में, क्लोरीन कांटेक्ट में है HCl के, और दोनों स्पीसीज में एक कोई कॉमन एटम होना चाहिए। एक कोई कॉमन एटम हमने ले लिया, ये 0 हो गया, Cl दोनों में कॉमन है। जो कॉमन एटम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये एक हमारा, ये सब एक इलेक्ट्रोड बन रहे हैं। ऐसे आप हज़ारों इलेक्ट्रोड बना सकते हो। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और भी हमारे बनेंगे। अब जैसे हमने एक ये ले लिया Mn2+ और MnO4-, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मेटल को डिप करें, दो एक ही तरीके की चीज़ें एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर Mn है, यहाँ पर Mn है। अभी अगर हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखोगे, ये तो +2 लिखी है। MnO4 की जब निकालोगे यहाँ पे तो ये +7 आएगी, ठीक है। इस तरीके के आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब इनमें कोई भी दो आप पिक कर लो। जैसे हमने एक ये ले लिया, अब वो सेम नहीं, जिंक है तो दूसरा जिंक नहीं होना चाहिए। जैसे एक ये लिया, एक ये कॉपर वाला ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, वो आपका बन गया एक डेनियल सेल। आप इसके साथ ये ले लीजिए, आप इसके साथ ये ले लीजिए, आप किसी भी दो इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे तो आपका एक डेनियल सेल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है दो हाफ सेल का, ठीक है। डेनियल सेल कॉम्बिनेशन है दो हाफ सेल का, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे हो गए। अब इलेक्ट्रोड हम समझ गए, यानी हाफ सेल हम समझ गए, और डेनियल सेल का एक हमको मतलब भी समझ में आ गया। कॉपी पे नोट करते चलिएगा, तभी मज़ा आएगी, तभी ऑफलाइन क्लास की जैसी फीलिंग आएगी। आपकी क्लास जिस टाइम पर होती है उस टाइम पर आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगा, आप ईमानदारी से उसी टाइम पर पढ़िए। जैसे कहा जाता है कि हम अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो ईश्वर हम सबको देख रहा होता है।
अब मैं तो बहुत अदना सा इंसान हूँ, लेकिन आप उसी तरीके से सोचिए, ईश्वर नहीं देख रहा है लेकिन आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी आपको ज़रूर देख रही है, उसी को आप ईश्वर मानिए। कि टीचर नहीं भी देख रहा है तो आपको तो पढ़ाई अपनी करनी है। आपके समय बर्बाद होगा तो आपकी का रिज़ल्ट और आपका करियर बर्बाद होगा, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से उसी टाइम पे पढ़ना चाहिए। कभी किसी वजह से उस समय नहीं पढ़े तो आगे पढ़ सकते हैं। आप कोई रात में एक टाइम अपना सेट कर लीजिए। मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये इस क्लास में आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे आपके पास में पावर है। जैसे मान लीजिए आप 9 बजे पढ़ने का आपका टाइम है तो आप 9 बजे पढ़िए। अब मैं 9 बजे पढ़ने बैठे और नेट नहीं अच्छा कर रहा है काम, अगले दिन पढ़िए। लेकिन जब पढ़िए तो उस पर आप गुड इवनिंग सर लिख दीजिए, गुड इवनिंग सर लिख दीजिए। ब्रैकेट में चाहे तो डैश करके अपना नाम, छोटा सा नाम लिख दीजिए अपना, मैं समझ जाऊंगा। अब मैं लोगों का नाम समझने लगा हूँ तो बस आप गुड इवनिंग लिख देंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपने इसको पढ़ा है। बस ये चीज़ है मतलब, ठीक है। तो अब आप देखिए 3rd नंबर पे हम आते हैं। अब आप लोग जब आज से पढ़ोगे इसको तो ऐप के थ्रू पढ़ोगे। अब ये वीडियो आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए 3रे नंबर पे हम आते हैं। 2 का सेल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए 2 इलेक्ट्रोड्स और half cells are connected externally through a metallic wire having a voltmeter and internally through a salt bridge, ठीक है। ये जब मैं डायग्राम इसका पूरा बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा इसको याद कर लीजिए कि जब हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे सर्किट, एक्सटर्नली एक एक्सटर्नल सर्किट होता है और एक इंटरनल सर्किट होता है। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में फिजिक्स का भी टच होता है, कहीं कहीं मैथ्स भी आती है, कभी कभी बायोलॉजी भी आती है, तो सभी आपको इसमें ब्लेंड मिलेंगे। तो एक्सटर्नली थ्रू ए मेटेलिक वायर, एक तार होता है, उसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा होता है वोल्टेज नापने के लिए, और कभी कभी करंट मेज़र करना होता है तो हम वहाँ पर एमीटर लगा देते हैं, यानी वहाँ पर गैल्वेनोमीटर हम लगा सकते हैं। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसको इंटरनली करेंगे, इंटरनल सर्किट होगा तो वो एक टर्म है सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। आधा चैप्टर डेनियल सेल पे बेस्ड है आपका, ये मान के चलिएगा। 5 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक डेनियल सेल के बारे में ही आता है अक्सर। अच्छा, अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे कि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो देखिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हमेशा जब आप फ्लो करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड होगा, ठीक है। जैसे आपने एनोड कैथोड, इसमें एक कन्वेंशन चलेगा जिसमें आप देखोगे कि एनोड को लेफ्ट वाले टर्मिनल को एनोड बोलेंगे और राइट वाले टर्मिनल को कैथोड बोलेंगे। ऐसा क्यों करते हुए मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, तो आप बताओगे एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, मतलब
ए टू सी को, बड़ा सिंपल है, ए अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो एनोड टू कैथोड। अच्छा, अब अगर हम करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव माना जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है। देखिए सोचिए, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो यहाँ पर पॉजिटिव बना दिया, और यहाँ पर पहुँचा तो इसको नेगेटिव बना दिया। तो अब टेक्निकली देखिए कि प्लस चार्ज इधर से इधर पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, तो उसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, तो 5वां पॉइंट क्या हुआ? फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। एक नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है और करंट का फ्लो किधर से किधर होता है। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, वो है AOCR। मैं हमेशा बताता हूँ AOCR, जाओ लोमड़ी। जाओ लोमड़ी से कोई मतलब नहीं है, AOCR से मतलब है, ए का मतलब है एनोड, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, सी का मतलब है कैथोड और आर का मतलब है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन takes place at anode while reduction at cathode। ये चीज़ हमेशा होती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दुनिया में आप किसी तरीके का कोई सेल ले ले, भाई हमने एक आपका जो सेल होता है एक इलेक्ट्रोलिटिक होता है, और दूसरा सेल जो होता है मैं अभी बताऊंगा। ये जो डेनियल सेल है हमारा, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड वाइल रिडक्शन एट कैथोड, ये सभी तरह के सेल पे ये बात लागू होती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 हो गया। ठीक है, ये मैं डेनियल सेल के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7। इसी में पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल जैसे Zn इक्वल टू Zn2 प्लस, ये हो गई हमारी एट एनोड। जिंक से जिंक आयन बना, 2 इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। इसको पॉइंट नंबर 7 बना देते हैं। ठीक है, और एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है। देखिए अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रोड के बारे में ये बताया कि 2 स्पेसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और उनमें उनके अंदर आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर में फ़र्क हो। तो आपने देखा था कि जिंक के कॉम्बिनेशन में जिंक आयन था, तो अगर जिंक हमारा एनोड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेफ्ट पर वो उस पर जो है ऑक्सीडेशन होगा। तो एक तरफ आप जिंक रखोगे, एक तरफ जिंक आयन रखोगे, क्योंकि 2 स्पेसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। और अगर हमें कॉपर को लेंगे हम, तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो कॉपर आयन है उसको लेफ्ट पे रखेंगे, Cu को राइट पे रखेंगे, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिडक्शन होता है। अब देखिए ये जो 2 रिएक्शन है हमारी, इनको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शंस कहते हैं। आधी आधी रिएक्शन है।
अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कट करके करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमको फिर एक सेल रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर दिया हमने, देखिए ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो जो हमको इक्वेशन मिलेगी वो ये होगी Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और इसको हम बोलेंगे सेल रिएक्शन। ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी सेल रिएक्शन की वजह से करंट, वो उसमें जो है करंट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 3 इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। दिस रिएक्शन produces chemical energy which is converted into electrical energy. Electrical energy. So Daniell cell is an example of electrochemical cell। अभी मैं सेल के बारे में आपको बताऊंगा कि सेल दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन से बनती है। जब इसमें शोध हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये पता चला कि इसमें जो गिब्स एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी जिसको जी से डिनोट करते हैं, फ्री एनर्जी में होने वाली जो चेंज है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी, उल्टा है इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारा पॉइंट नंबर 7 हो गया है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जूम पे जो क्लास देता हूँ उसमें 5 मिनट के बाद एक ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे भी आज थोड़ा मौसम ठंडा है, इसमें हीट हो जाता है मोबाइल, खुद भी गर्मी लगती है क्योंकि फ़ैन नहीं चला सकता हूँ, आवाज़ आएगी आप लोगों को। जबकि जूम में ऐसा नहीं है। मेरे लिए जूम में पढ़ाना ज़्यादा इजी है क्योंकि आए क्लास में पढ़ा दिया। इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसमें बस बेनिफिट ये है कि आप जब चाहो, जितनी बार चाहो इस चैप्टर को देखो। अच्छा, अब देखिए ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। हम लोगों ने सेल रिएक्शन समझ ली, ये समझ लिया, हाफ सेल रिएक्शन समझ ली। इसके बारे में हम लोगों ने एक लेवल की बात हम लोगों को समझ में आ गई। एनोड समझ लिया, कैथोड समझ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। ये हमारे पॉइंट हो गए 7। अब इसमें अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं इसी 7वें पॉइंट में ही, अदर एग्जाम्पल, 7वां ही पॉइंट चल रहा है अभी।
तो ज़रा देखता हूँ कि उसमें आप लोग सेल रिएक्शंस को किस तरीके से डील करते हो। देखिए हमारे पास में एक चीज़ है, अब की बार हमने लिया सिल्वर गोल्ड कॉम्बिनेशन। देखिए जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई थी, ठीक है, एक बार जरा मनी मन दोहरा लीजिए। लीकबा, सरकाना मग, अल मंजन कर, फिसिड्डी कोनी, सनपब, हाइड्रोजन और चापा। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर रखा होता, जब आप एक सीरीज बनाएंगे, जैसे हमने ऐसे बनाया लीकबा, सरकाना मग। अब मान लिया हमने एक इलेक्ट्रोड मैग्नीशियम लिया और एक इलेक्ट्रोड बेरियम लिया, तो जब हम मैग्नीशियम और बेरियम को अगर हम लेके चलेंगे, एल्युमिनियम ले लेते हैं, सरकाना मग मान लिया, क्योंकि मैं वही रिएक्शन लेने जा रहा हूँ, एल्युमिनियम ले लिया। तो अगर हम बेरियम और एल्युमिनियम ले रहे हैं तो ये ऊपर है, तो ये एनोड बनेगा, इसीलिए सीरीज याद करवाई थी। उससे आप एनोड कैथोड और भी बातें समझोगे। लेकिन पहली चीज़ ये कि जब आप डेनियल सेल पढ़ोगे, अब बुक में जाओगे तो पहले डेनियल सेल लिखा होगा, और डेनियल सेल के बारे में बताएंगे आपको, फिर बाद में आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब डेनियल सेल आप पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि जिंक को क्यों एनोड बनाया और कॉपर को क्यों कैथोड बनाया। इसलिए मैंने अपने हिसाब से मैं सीक्वेंसिंग दे रहा हूँ। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप पूरे चैप्टर को देखोगे तो आपको समझ में बात आएगी। पढ़ाई में कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई मूवी देख रहा है, सस्पेंस थ्रिलर देख रहा है, उसमें सस्पेंस होना चाहिए कि आगे क्या होगा वो हमको मालूम नहीं रहता, लेकिन इसमें हमको पहले से पता होता है तो पढ़ने में हमें आसानी होती है। तो अगर हमने बेरियम और एल्युमिनियम लिया है, इसको आप कहीं नीचे किनारे अलग से लिख सकते हो, कॉपी पे नीचे साइड में, ठीक है। मेन स्ट्रीम में यही चलेगा। हमने सिल्वर और कॉपर के कॉम्बिनेशन का ले लिया। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करो तो हाइड्रोजन के नीचे था चापा, और चापा में कॉपर ऊपर आता है, सॉरी सिल्वर ऊपर आता है, गोल्ड नीचे आता है, तो इसलिए ये एनोड बनाएगा, ये कैथोड बनाएगा। मैं आपको हाफ सेल रिएक्शंस पहले दिखाता हूँ। हाफ सेल रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शन में एट एनोड, एनोड हमें मालूम है सिल्वर का है, तो सिल्वर में दो चीज़ें ली जाती हैं सिल्वर के कॉम्बिनेशन में, सिल्वर आयन। सिल्वर जो होता है उसको मेटल को डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में अक्सर लेते हैं। आप सिल्वर क्लोराइड ले सकते हो, सिल्वर के कोई और सॉल्ट भी ले सकते हो। आपको सिल्वर के कॉम्बिनेशन में सिल्वर आयन चाहिए। आपको इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे से क्लियर करना हुआ, तो Ag ले लिया, Ag+ ले लिया, और अब हम आते हैं एट कैथोड। कैथोड गोल्ड का है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। गोल्ड में Au3+ आयन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, Au+ भी यूज़ होता है। गोल्ड की 2 वैलेंसी होती हैं, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, सब नोट कॉपी पे लिखी, हर एक चीज़ आपको नोट करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से नोट करना। जैसे ये चीज़ कॉपी के नीचे साइड में, मेन स्ट्रीम में नहीं। गोल्ड की वैलेंसी अक्सर आप लोग भूल जाते हो, 2 होती हैं, एक Au+ होती है, Au+ को बोलते हैं ऑरस, और Au3+ को बोलते हैं ऑरिक। ऑरस और ऑरिक 2 हो गए हमारी, ठीक है। तो Au3+ है और इससे Au बना, ये हमारा हो गया एनोड पर। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और ये हो गया हमारा रिडक्शन। आओ सी आर, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन है, तो पहले इन दोनों को बैलेंस करो। Ag बैलेंस है, इधर +1 चार्ज है, जिधर चार्ज ज़्यादा हो उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। कर दिया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसमें Au3+, इधर का चार्ज +3, इधर का चार्ज 0, इधर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिए, ये गोल्ड बन गया हमारा। अब अगली चीज़ हमको ये देखनी है कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको दोनों को इक्वेशन को जोड़ना है हमको।
दोनों इक्वेशन को हमको जोड़ना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तभी तो कैंसिल होगा ना जब 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कभी मत करना कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, दादागिरी नहीं चलती है। इक्वेशन है, बैलेंस होनी चाहिए। तो इसलिए आप इस तरीके से काम करोगे कि 3 पूरे में जाएगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, 3Ag प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3Ag प्लस Au3 प्लस इक्वल टू Ag प्लस Au। न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आप ये इक्वेशंस बनाने में परफेक्शन होगा। सारा खेल इस तरह की इक्वेशंस का है, बहुत ज़बरदस्त खेल है। अब ये हमारी बन गई सेल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, ये हो गई हमारी हाफ सेल रिएक्शंस और ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हो गई हमारी सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन हो गई और ये सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए। अब इसमें एक सॉल्ट ब्रिज के बारे में मुझे डिटेलिंग देनी है। डेनियल सेल का प्रॉपर एग्जाम्पल लेके, जो बुक में है जिंक और कॉपर का, उसकी पूरी मैकेनिज्म समझानी है। ठीक है, लेकिन अभी आज की क्लास में ये नहीं होगा। तो आज की क्लास में जो भी चीज़ होनी है मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी सेल, मैंने डेनियल सेल डायरेक्ट उठाया लेकिन मैंने सेल नहीं बताया आपको। ठीक है, तो मैं ज़रा पहले सेल को थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो सेल, इट इज अ डिवाइस which is combination of two half cells or electrodes having oxidation at anode and reduction at कैथोड। एक ऐसी डिवाइस जिसमें तो एक चीज और, एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड, इसको यहाँ से फुल स्टॉप करके ब्रेक कर दें। इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सोचिए अपने दिमाग में क्या होता है। मैं क्लास में होता तो मैं कहता खड़े होइए और बताइए। ठीक है, जैसे मैंने पूछा अक्षय आप बताइए, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना तो बना सकते हैं और ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली फिजिक्स की बुक में कहीं देखोगे सेल की डेफिनेशन, तो मोस्टली सेल की डेफिनेशन ये लिखी होती है कि इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ करंट इन ए गिवन सर्किट। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो किसी सर्किट में करंट की सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हम केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग को रिडॉक्स को बेस बनाना है। तो क्या लिखा, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स हैविंग ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। इसको यहीं से मैं कंप्लीट कर देता हूँ और ये लाइन अलग हो जाएगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ गिवन सेल। कोई भी सेल होगा उसमें या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखो केमिकल एनर्जी क्या है, सोचिए केमिकल एनर्जी क्या है, कोई रिएक्शन हो उससे एनर्जी निकले। मतलब कैसे, मतलब बोला एक रिएक्शन करा रहे हैं, सर्किट के बीच में एक बल्ब जोड़ दिया, रिएक्शन हुई, उससे केमिकल एनर्जी, रिएक्शन से पैदा होने वाली एनर्जी केमिकल एनर्जी, उससे बल्ब जलने लगा, रिएक्शन से बल्ब जलने लगा। आपके घर में सोचिए लेड स्टोरेज बैटरी, आपके घर में जब लाइट चली जाती है तो बिजली कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, लाइट तो आ नहीं रही है। उस समय बैटरी के अंदर जो बड़ा सा काला काला बड़ा सा बैटरा रखा होता है 50-60 kg का, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है और लेड के कैथोड और एनोड पड़े हुए हैं, उनके बीच में रिडॉक्स चेंजेस होते हैं। उस समय क्या हो रहा होता है, उस समय वहाँ पर रिएक्शन चल रही होती है, उस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलती है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल एनर्जी, तो आप बोलोगे कि द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन से बनने वाली एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो ये आपका होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हमको सेल कितने तरह के होते हैं उसको समझना है। तो आज की क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक ये है। देखिए मेरे दोनों बैच जो हैं उनसे मैच करके भी चलना है ना, आगे पीछे ना रहे। कोई अगर बैच इधर उधर शिफ्ट करना चाहे तो वो शिफ्ट कर सकता है आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिएगा आगे, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो जो सेल है, अच्छा सेल बहुत तरीके के नाम होते हैं ना। एक जो है जेल को भी सेल बोलते हैं, कैदी जिस जहाँ बंद होते हैं उनको भी सेल बोलते हैं। और एक सेल हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, और एक सेल, मतलब सेल के कई नाम होते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल का मतलब है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देखिए सेल के दो टाइप, एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें अपने सिलेबस का ज़्यादातर हिस्सा यही पढ़ना है, हमें ज़्यादा हिस्सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसके दो नाम और हैं, एक है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर इनके नाम दिए गए हैं। इन लोगों ने बैट सेल और बैटरी के बारे में शुरुआती काम किए थे,
ठीक है, तो ये जो नाम है ये है गैल्वनी, आफ्टर द नेम ऑफ गैल्वनी, और ये है आफ्टर द नेम ऑफ वोल्टा। देखिए इन लोगों के नाम पे गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, कितने नाम रखे हुए हैं। वोल्ट यूनिट है उसका, नाम पूरे सेल का है, तो इन लोगों ने बड़े काम किए हैं इसलिए नाम है। देखिए इसमें क्या है, इसमें मोटे तौर पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल, देखिए बात से पहले में आना, कंफ्यूजन मत रखना। इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी से मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रिएक्शन कराओ और बिजली बनाओ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप की भी बना के लिख दूँ, पूछ दिया जाता है ना 1 मार्क में। ठीक है, तो 2 तरीके के हैं, और हम लोगों ने इसके बारे में डेनियल सेल के बारे में पढ़ा है। इसमें एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिख लेते। चलिए मैं ऊपर लिख दूंगा। देखिए द सेल in which chemical energy is converted into electrical energy is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल इसमें लिख लेना डेनियल सेल, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, फिर इसमें क्या लिखेंगे, द सेल in which इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है, घर में लगा इन्वर्टर, कोई पूछे अगर दोनों के, तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, जरा लिख लो। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी विच इज यूज्ड इन आवर होम विद इन्वर्टर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हेन लाइट इज नॉट ऑन। मतलब लाइट जब नहीं आ रही है तो वो जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन लाइट इज ऑन, जब लाइट आती है और बैटरी में चार्जिंग चल रही होती है तो उस समय जो करंट आ रही होती है उसके ज़रिए रिएक्शन हो रही होती है। तो हम अगर एग्जाम्पल में तो बताएंगे, बाकी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब हम आएंगे, केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक सिंपल सा बस मैं तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा है तो बात से पहले पे आना। इलेक्ट्रोलिटिक में तो केमिकल नाम लिखा ही नहीं है,
एक यही नाम है जिसमें दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का लिखा है। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल लिखा हो तो ध्यान रखना बाद वाले से पहले वाला। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद।